मिफ्ता साहब, फ्लड्स का एक मामला है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, उसमें जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी, इकोनॉमिक लॉस भी है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे हमें मिलना शुरू हो जाएंगे आलमी मालियाती इदारों से, दोस्त ममालिक से, ये आपने जुलाई में भी कहा था। आपने कहा था मुझे बस आप ये जुलाई का महीना दे दें, आप देखें कि ये पैसे आने लगेंगे। अब मैं ज़रा बारी बारी इस पर बात करता हूँ। एक तो आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से बात की, जिन्होंने आपको $1.5 बिलियन देना है। ये 1 महीना ताखीर इसमें हो चुकी है, 4% यानी कि महंगे रेट पे हमें दे रहे हैं और 7 साल के लिए दे रहे हैं, जबकि माजी में 18 साल के लिए देते रहे हैं। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने खुद इस पे ऑब्जेक्ट किया है कि इतना महंगा कर्जा हम क्यों ले रहे हैं। तो वो जो हमारी कमिटमेंट सितंबर में पूरी हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही। ये काउंटर सिक्लिकल है, क्योंकि ये सिक्लिक नेचर होती है मईशत की और दिगर और ऊपर नीचे कभी होती रहती है। ये काउंटर सिक्लिकल लोन है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5 बिलियन की आपको दे रही है। ये बजटरी सपोर्ट भी नहीं है जो अलग देते हैं वो लोग, और ये कोई प्रोजेक्ट लोन भी नहीं है। इट्स प्रोजेक्ट लोन होता है, वो 20-30 साल का होता है। ये छोटे अरसे के लिए, क्योंकि सिक्लिक नेचर ऑफ द इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये 1.5 बिलियन ये आएंगे और उसके साथ $500 मिलियन, और ये महंगे रेट पर आएंगे। क्यों, इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं, इसकी रेट का मुझे सचमुच मुझे नहीं पता कि 4% है या 3% है इस बात पर। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो RDA में बोरो करता है, रोशन डिजिटल में, वो 7% के ऊपर बोरो कर रहा है। राइट, पाकिस्तानियों से बोरो कर रहा है ओवरसीज, लेकिन 7% के ऊपर बोरो कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान जो सऊदी अरब से बोरो कर रहा है वो 4% से बोरो कर रहा है। जो पाकिस्तान का जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट रिस्क बढ़ने की वजह से, कम से कम उसका जो रेट बढ़ने की वजह से, रिस्क तो नहीं बढ़ा है लेकिन रेट उसका बढ़ गया है, उसकी वजह से जो 24 का बॉन्ड है वो मेरे ख्याल से 30% यील्ड दे रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसको हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा आप कंपेयर तो ये करेंगे कि हिस्टोरिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक किस रेट पे, हिस्टोरिक से आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कि करंट मार्केट सिनेरियोस के अंदर दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। US गवर्नमेंट भी नॉट 4% लेकिन पहले से महंगा इंटरेस्ट ले रही है, तो दिस मेक सेंस। उसके बाद आपको साथ साथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो 500 मिलियन बजटरी सपोर्ट के देगा, फिर वर्ल्ड बैंक के साथ 500 देगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने यह भी कहा है मुझे कि 500 मिलियन वो फ्लड्स के लिए कह रहे हैं, मैंने 1 बिलियन मांगा है फ्लड्स की, काउंटर फ्लड्स के लिए। वर्ल्ड बैंक से मेरी आज बात हुई है 1.5 बिलियन की। तो बहुत सारे ऐसे पैसे आ रहे हैं। दुबई के मुझे जाना था, लेकिन मेरे ख्याल से अब थोड़ा 1-2 हफ्ते डिले करूंगा मैं उसको, कि वहाँ पे बैंकों से हम री रोल करवा रहे हैं, दूसरी जगहों से पैसे आ रहे हैं। सो यू विल थिंक कि मतलब इंशाल्लाह सही रहेगा। हाँ, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो था 3% है वो गालिबन। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जुलाई में ये कहा था कि जो IMF के मुताबिक हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है वो 37 बिलियन का है, 41 बिलियन है, $37 बिलियन हमारे पास मौजूद है, अरेंजमेंट हो चुका है $4 बिलियन का। ये रिफ्लेक्ट कब होगा हमारे रिजर्व्स में? क्योंकि $4 बिलियन के हवाले से जो आपने प्रेशर की थी उसमें आपने ये कहा था कि $4 बिलियन के बजाय मेरे पास $8 बिलियन की कमिटमेंट्स हैं। 1.2 बिलियन ऑयल फाइनेंसिंग दोस्त मुल्क देगा, वो हमें नहीं मिली। 1 से 2 बिलियन डॉलर हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा एक दोस्त मुल्क, वो शायद गालिबन आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट में कमिटमेंट है। 2.4 बिलियन डॉलर आपने कहा था कि एक दोस्त ममालिक गैस डिफर्ड पेमेंट में हमें देगा, नहीं हुआ, नहीं दिए उन्होंने। $2 बिलियन आपने कहा एक दोस्त मुल्क जो है वो डिपॉजिट में करेगा, उन्होंने भी मना कर दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं। एक और मुल्क आपने कहा $2 बिलियन का SDR करना चाह रहा है, आपने कहा $8 बिलियन तो मैं ले आऊंगा। कहां ये $8 बिलियन? मैं बता दूं आपको, कतर, अब तो नाम ले सकते हैं ना, पहले नाम में कतर $3 बिलियन जो है वो हमको देगा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर। वो खुद इन्होंने अनाउंस किया, हमने भी अनाउंस नहीं किया, पहले उन्होंने अनाउंस किया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कतर इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके अंदर हमारे LNG प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे आएंगे। मतलब LNG डेफर्ड पेमेंट वगैरह तो नहीं कर रहा, LNG प्लांट्स की बात कर रहा हूं। प्लांट्स, ठीक है। हाँ। उसके अलावा हमारे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेगा, जो डॉलर्स पाकिस्तान को आएंगे, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स ले, हुकूमत के शेयर्स ले। उसके अलावा एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक कतर की आएगी नंबर 1, $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने वादा किया है, और सोलर के अंदर करेंगे। नंबर 2, UAE ने कहा था कि हम कम से कम $1 बिलियन, शुरू में तो उन्होंने 1 से 2 कहा था, लेकिन कहा कि कम से कम $1 बिलियन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। 6-7 लोगों का उनका डेलीगेशन आया था, लास्ट वीक मुझसे मिल के गया है। कतर वालों से मैं, शायद अब्बासी साहब, दीगर लोग जो हैं, साद रफ़ीक साहब, दीगर लोग, चीमा साहब करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, वो क्या जूम पे मीटिंग्स। दुबई वाले यहाँ पे आए थे, वो भी हो जाएगा। तो 3 हो गया, तो 3 और 1 4 ये हो गए। सऊदी अरब ने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके सफीर ने कहा है 5, और 6ठा बिलियन जो है वो सऊदी अरब, 6ठा बिलियन एक दोस्त मुल्क ने 1 बिलियन के ऑयल की वो अभी भी की हुई है कि 1 बिलियन इस साल के अंदर ऑयल की डिफर्ड पेमेंट देंगे। वो सिर्फ एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की इंतजार हो रही है, वो भी कुछ सब जो फर्क है वो ये कि आप जो हमें बता रहे थे ना, वो वही हिस्टोरिकली जिस तरीके से लोन दे देते हैं, डिफर्ड पेमेंट पे गैस और ऑयल दे देते हैं, लेकिन अब ये दोस्त ममालिक इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि अब वो माजी की तरह लोन देना नहीं चाहते, और जो इन्वेस्टमेंट की अब वो कमिटमेंट कर रहे हैं,
ان حالات میں فلڈز میں، اور ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے، آپ کو خود پتہ ہے 2004-5 کے بعد نہ کوئی بڑی پرائیویٹائزیشن اس ملک میں ہوئی ہے، نہ کوئی ہم نے ایسٹ بیچا ہے، اس پہ پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں. پتہ نہیں اب ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اور کمپیٹنس ہے کہ ہم بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کر سکیں یا سیل کر سکیں، وہ ہے بھی یا نہیں. تو یہ انویسٹمنٹ کتنی ریئلسٹک ہے، اور لون کیوں نہیں دیا اس دفعہ جس کے آپ لوگ منتظر تھے؟ نہیں، کیپیسٹی ہمارے پاس کمپیٹنس ضرور ہے. آئی تھنک ہمارے بیوروکریسی اور جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کام کرنے آتا ہے. کیپیسٹی نہیں ہے. کبھی نیب کا لا کا بہانہ ہوتا ہے یا ایکچوئل وجہ بھی ہوتی ہے. کبھی جو وے دا گورنمنٹ از ڈن، تو پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس میں کم از کم اگر ہر چیز اسموتھلی بھی جائے تو 462 دن لگتے ہیں. 462 دن میں دنیا چینج ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے لاسٹ ٹائم بھی شاید آپ کے شو میں کہا تھا کہ 2007 سے ایک بینک کا نقصان کر رہا ہے، 2008 سے پرائیویٹائزیشن اس کو کوشش کر رہی ہے نہیں. تو ایسے بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن پرائیویٹائز نہیں کر پا رہی. کبھی اوپر سے پولیٹیکل لیول پہ روکا دیا جاتا ہے، کبھی بہت مسائل آ جاتے ہیں. اس کے لیے حکومت نے ایک GTG کا بل بھی دیا ہوا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک چند دنوں میں وہ قانون بن جائے گا. تو اس کے تحت ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. لیکن اس پرائیویٹائزیشن کے لاء میں اور جس کس طریقے سے ہم پرائیویٹائز کرتے ہیں، دیٹس ہاؤ ناٹ ٹو پرائیویٹائز. ایک آدھ چیز ہو گئی ہے پرائیویٹائز، لیکن اس کا بھی مسئلہ ہے. لیکن ہم سالو کر رہے ہیں. 2007-8 کے اندر ایک پرائیویٹائزیشن مشرف صاحب کے دور میں، حفیظ شیخ جب پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے ایک PTCL پرائیویٹائز کی تھی. اس کا بھی ابھی 800 ملین کا حساب نکلتا ہے. وہ بھی آج کل میں ڈیل کر رہا ہوں. تو مطلب وہ مسئلے بھی وہ ڈیل کر رہے ہیں، امکان ہے ملنے کے ابھی بھی؟ انشاءاللہ.